तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अपने को दो ही पॉइंट और रीड करने। एक आएगा हमारे लिए वाइब्रेट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, और एक होगा हमारे लिए स्टर्जेस रूल। तो अभी आज जो हम लोग टॉपिक फिनिश करेंगे वो होगा हमारे लिए द्विचर आवर्ती सारणी। और द्विचर आवर्ती सारणी का मतलब होगा बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल। बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल क्या होता है कि जब आप लोगों को ना एक ही टेबल में दो फ्रिक्वेंसी सीरीज को दिखाना हो, तो द्विचर दो चर मतलब एक ही टेबल है उसमें दो वेरिएबल दिखाने हो, बाइवेरिएट उसे फ्रिक्वेंसी टेबल कहते हैं। क्या प्रोसेस होता है उसका, उसे आप इन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझिएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें ना आपको बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। रोल नंबर है, अच्छा रोल नंबर के साथ कभी भी डेटा होते हैं ना बेटा, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो ये दो इंडिविजुअल सीरीज है, एक मार्क्स इन सोशियोलॉजी का और एक मार्क्स इन इकोनॉमिक्स का। हमें क्या करना है, इस मार्क्स इन सोशियोलॉजी और रोल नंबर से तो कोई मतलब नहीं होता बेटा, मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को एक टेबल में बदलना है, जिसे ना हम लोग बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी टेबल हम लोग बोलेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है तो हम ना एक टेबल बनाएंगे। प्रोसेस समझना, ये क्वेश्चन से सीखने में आएगा, इसका ऐसा कोई थ्योरी पॉइंट नहीं है, बस वे अपने को लर्न करना है। मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मार्क्स इन सोशियोलॉजी और एक मार्क्स इन बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स है। अच्छा, एक कुछ चीजें डिसाइड कर लो। मार्क्स इन सोशियोलॉजी में सबसे स्मॉल वैल्यू बेटा 2 है, देन 3 है और देन 4 है। तो 2 3 4 ये तीन तरह के वैल्यू ही है। और इकोनॉमिक्स में बेटा हमारे लिए 0 1 एंड 2 है। तो हम क्या करेंगे ना कि ये तीन तरह के वैल्यू है हमारे लिए। तो हम लोग मान ले कि मार्क्स इन सोशियोलॉजी को इधर दिखाएंगे, इधर हम मार्क्स इन सोशियोलॉजी को दिखाएंगे। तो ना बेटा यहां पर आप हेडिंग लिखोगे मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। इधर हम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को दिखाएंगे। मार्क्स इन सोशियोलॉजी में हमारे लिए 2 3 एंड 4 है, दो ही तरह के वैल्यू है बेटा हमारे लिए। तो ये वैल्यू है बेटा हमारे लिए 2 3 4, इन वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में है बेटा हमारे लिए 0 1 2। अब आपको क्या करना है, इन रो एंड कॉलम को थोड़ा प्रॉपर करना है, रो एंड कॉलम इनके बनाने हैं। और एक आपको नीचे और लेना है, 2 3 4 के बाद एक और रो आप लेंगे, ऐसे ही इधर। और एक आप लोग इधर टोटल का और लेंगे। ये इधर जो टोटल आएगा ना बेटा, ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी सोशियोलॉजी का, ये फ्रीक्वेंसी होगा सोशियोलॉजी का। और यहां जो टोटल आएगा ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी होगा इकोनॉमिक्स का। वे कैसे बनती है आगे प्रोसेस वो समझना। फर्स्ट कॉम्बिनेशन कहता है कि सोशियोलॉजी में 4 मार्क्स और इको में 0। तो देखो सोशियोलॉजी में तो 4 मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में 0। यहां आप एक ऐसा टेली बार लगाओगे, सोशियोलॉजी के 4 मार्क्स ना, और ये इकोनॉमिक्स के 0 मार्क्स, इन दोनों के सामने मैच कराते हुए बेटा आप एक टेली बार लगाओगे। फिर आ रहा है बेटा हमारे लिए सोशियोलॉजी और इको में 2 2, तो 2 2 के सामने आप टेली बार लगाओगे, ये आपका 2 एंड 2 के सामने, देन 3 एंड 1। तो 3 सोशियोलॉजी में, 1 बेटा हमारे लिए इकोनॉमिक्स में, 3 एंड 1। देन 2 एंड 0, सोशियोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 0। फिर 4 एंड 0, तो ये 4 एंड 0
का मैच कराते हुए 3 and 2 ये 3 and 2 के सामने, फिर 4 and 2 ये 4 and 2 के सामने, 2 and 1 तो ये 2 and 1 के सामने, अगेन 2 and 1 और अगेन 2 and 1 के सामने। बस अब यहाँ कोई टेलीबार आया नहीं, यहाँ भी कोई टेलीबार नहीं आया है। अब आप क्या करोगे ना, इन टेलीबार को काउंट कर कर फ्रिक्वेंसी डिसाइड करोगे। दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल भी जोड़ेंगे, वर्टिकल भी जोड़ेंगे। तो इधर से ऐड करें तो 3 + 1 + 1 तो ये तो हो गया 5, ये 2, ये हो गया बेटा 3। टोटल 10 जने थे ना बेटा, तो ये n = 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे। अब इधर से भी ऐड कर लो, 3 4 3 यूं भी ऐड करोगे तो 10 हो गए। ये फ्रिक्वेंसी है। ये शो कर रहा है कि मेरी क्लासरूम में 5 ऐसे स्टूडेंट है बेटा ना, जिनके की 2 नंबर आए सोशियोलॉजी में, 2 ऐसे स्टूडेंट है बेटा जिनके 3 नंबर आए सोशियोलॉजी में, 3 ऐसे स्टूडेंट है बेटा जिनके 4 नंबर आए सोशियोलॉजी में। वहीं इधर देखें तो 3 ऐसे स्टूडेंट है जिनके इको में 0 है, 4 ऐसे हैं जिनके इको में 1 है, और 3 ऐसे हैं बेटा जिसके इको में 2 नंबर हमारे लिए हैं। ये हमारे लिए यहाँ पर कैलकुलेशन बायोरेट फ्रिक्वेंसी टेबल कहलाती है। अभी कुछ और क्वेश्चन है, उसको और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बायोरेट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ दो तरीके से, नॉन कंटिन्यूस और कंटिन्यूस क्लासेस में। नॉन कंटिन्यूस का मतलब तो वैल्यू के अकॉर्डिंग, और कंटिन्यूस का मतलब बेटा हमारे लिए क्लास के अकॉर्डिंग बनाना है। मेरे पास दो चीजें, एज ऑफ फादर है और एज ऑफ सन है। पहले कुछ चीजें डिसाइड कर लो। एज ऑफ फादर में सबसे छोटा वैल्यू 21 है, फिर 22 भी मिल रहा है, 23 भी मिल रहा है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है। और एज ऑफ सन में देखोगे ना तो 1 2 3 4 और 5 मिल रहा है। इनको अपने को बायोरेट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है। फर्स्ट, द्विचर आवर्ती सारणी खंडों के रूप में। द्विचर आवर्ती सारणी खंडों के रूप में कैसे बनेगी? तो देखो इधर हम लोग मान लो यहाँ हम लोग एज ऑफ फादर को दिखाएं, तो एज ऑफ फादर में 6 वैल्यू है, 21 22 23 24 25 26 और एक टोटल और ले लेंगे। तो ये हो गया एज ऑफ फादर। ट्वेंटी वन 22 23 24 25 26 और एज ऑफ सन को हम लोग यहां ले लेते हैं 1 to 5 तक। 1 2 3 4 5 और ये एक आपका टोटल हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर टेबल बन जाएगा बेटा। ए 1 2 3 4 5, फिर ये टोटल, ये फ्रीक्वेंसी होगी बेटा एज ऑफ फादर की। इधर टोटल ये फ्रीक्वेंसी होगी एज ऑफ सन की। अब देखें पहली बार लगाते हैं। फर्स्ट है 25 5, तो देखो 25 और 5 के सामने ये टेली बार, देन 24 4, ये 24 एंड 4 के सामने, 23 एंड 2, तो 23 एंड 2 के सामने, 24 एंड 4, 24 एंड 4 के सामने, 22 एंड 1, तो ये 22 एंड 1 के सामने,
देन 21 एंड 2, तो ये 21 एंड 2 के सामने, 26 एंड 4, तो ये 26 एंड 4 मेज कराना, 25 एंड 3, तो ये 25 एंड 3, फिर 26 एंड 2, 26 एंड 2, 25 एंड 5, सॉरी 25 एंड 5 है, तो ये 25 एंड 5, फिर 21, 20 भी था यार बेटा, एक 20 भी है, रुकना हुआ बेटा, एक करेक्शन करना पड़ेगा, एक 20 भी और ऊपर लेना था, तो एक और अपने को 20 का और लेना पड़ेगा बेटा, तो ये एक और बेटा हम लोग ऊपर और ले रहे हैं, 20 के लिए, तो ये 20 और ऊपर, 20 और 1, तो बेटा 20 और 1, फिर 21 एंड 2, तो 21 एंड 2, 22 2, फिर 23 2, 24 4, देन 25 3, तो 25 और 3 के सामने, 22 एंड 1, तो 22 एंड 1, देन 23 एंड 2, तो 23 एंड 2 के सामने, 21 एंड 1, तो ये 21 एंड 1 के सामने, 20 एंड 2, तो ये 20 एंड 2 के सामने, 25 एंड 2, तो 25 एंड 2, 26 एंड 3, सॉरी 26 एंड 3, 24 एंड 2, तो ये 24 एंड 2, देन 25 एंड 1, तो ये बेटा आपका 25 एंड 1, 26 एंड 2, 26 एंड 2, 22 एंड 3, तो 22 एंड 3, अगेन 22 एंड 3, 21 एंड 2, 21 एंड 4, और फिर 24 एंड 5, तो 24 एंड 5 के सामने, बस काउंट कर लो, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1 2 4 5, तो 5 12 5 5 3, तो 30 स्टूडेंट हो रहे हैं टोटल, इधर से भी काउंट कर लो 2 5 5 3 5 6 4, तो बेटा ये आपके इधर से भी यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये हमारा द्विचर आवर्ती सारणी बेटा खंडों के रूप में हम लोगों ने बनाया। अब क्वेश्चन कह रहा है नॉन कंटिन्यूअस बनाया, अब कह रहा है वर्गों के रूप में बनाओ, तो अपने को क्या करना है ना, इनके क्लास बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एज ऑफ फादर की क्लास ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू 20 है तो 20 से 22 ले लिया, फिर 22 से 24 ले लिया, फिर 24 से 26 लेंगे, तो एक क्लास और बनाना पड़ेगा क्योंकि L2 का डिलीवर उसमें नहीं लगेगा, अगले वाले में लगेगा। एक क्लास और बनाएंगे बेटा 26 to 28। एज ऑफ सन में हम लोग क्लास 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6 को ले लेंगे ताकि आपके ये सारे क्लास बन जाए। तो अगेन वापस से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बेटा, और अब जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो वो आप लोगों के लिए क्लास के रूप में हम लोग लेते हुए यहां पर करेंगे।
क्वेश्चन में कहा था ना कि 2 बार करो क्वेश्चन को। तो सेकंड बेटा, द्विचर आवर्ती सारणी वर्गों के रूप में। तो क्लास के रूप में हम लोग द्विचर आवर्ती सारणी यहां पर बनाएंगे। एज ऑफ फादर यहां लेंगे 22 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28 और एक टोटल। और इधर हम लोग एज ऑफ सन ले लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 5 से कितना है, फिर आपका टोटल हो जाएगा। तो देखो, एज ऑफ फादर इधर ले लें, एज ऑफ सन इधर ले लें। क्लास 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, क्योंकि 26 भी है तो एक क्लास और बना लो 26 से 28। और फिर इधर टोटल 0 to 2, 2 to 4 और 4 to 6, और एक इधर बेटा हमारे लिए टोटल हो जाएगा। बस अब टेली बार थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, 25 और 5 पर लगाना है। तो 25 इस क्लास में आएगा और 5 बेटा यहाँ पर, यहाँ टिक लगेगा 25 और 5 का। 24 एंड 4, 24 थर्ड क्लास में रहेगा बेटा ना, ध्यान रखना, और 4 भी इधर थर्ड क्लास में, तो 24 एंड 4 भी इधर। L2 का डेलीवर उसमें नहीं लगता है। फिर 23 एंड 2, तो 23 सेकंड में और 2 बेटा थर्ड इधर सेकंड में, तो 22 है 3 एंड 2, 24 एंड 4 यहाँ लगेगा, 22 एंड 1, तो 22 बेटा हमारे लिए सेकंड क्लास में और 1 बेटा फर्स्ट क्लास में, यहाँ लगेगा। 21 एंड 2, तो 21 एंड 2 यहाँ आएगा बेटा। फिर 26 एंड 4, तो 26 बेटा लास्ट क्लास में, 4 यहाँ लास्ट क्लास में। 25 एंड 3, तो 25 बेटा थर्ड क्लास में और 3 बेटा सेकंड क्लास में। 26 एंड 2 लास्ट और सेकंड। 25 एंड 5, 25 एंड 5, 21, तो 20 फर्स्ट में, 1 फर्स्ट में। 21 एंड 2, तो 21 एंड 2, 22 एंड 2, तो 22 एंड 2, 23 एंड 2, 23 इसमें और 2 इसमें। 24 एंड 4, 24 इसमें और बेटा 4 इस क्लास में आएगा। 25 एंड 3, 25 एंड 3 अगेन इसी क्लास में। 22 एंड 1, तो 22 एंड 1 यहाँ आएगा। 23 एंड 2 यहाँ पर आएगा। 21 एंड 1 यहाँ पर। 20 एंड 2 यहाँ पर। 25 एंड 2, ये 25 एंड 2। 26 एंड 3 यहाँ पर। 24 एंड 2 यहाँ पर। 25 एंड 1 यहाँ पर। 26 एंड 2 यहाँ पर। 22 एंड 3 इस क्लास में। फिर 22 एंड 3, फिर 21 एंड 2, देन 21 एंड 4 और 24 एंड 5 यहाँ पर। बस काउंट कर लो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, 17, 16 है बेटा, ये 4, 5,
16, तो ये n 30, इधर से भी काउंट कर लो 7, 9, 10, 4, 30। तो ये आपका बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द्विचर आवर्ती सारणी खत्म होता है। इसका एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको फिर 29 कल करूंगा, ये आज आप लोग कंप्लीट करोगे।